गंडी और कलुवा मेले में जहां कहीं हो भूले भटके शिविर में आ जाएं। यह आवाज साउंड सिस्टम के माध्यम से पूरे माघ मेले में गूंज रही है। मेले में आने वाले स्नानार्थियों के परिवार से बिछड़ जाने के बाद उन्हें उनके परिवार से मिलाने के लिए यह आवाज भूले भटके शिविर से लगाई जा रही है। पिछले 35 वर्षों से ऐसी ही आवाज हर साल माघ मेले में गूंजती है और बिछड़े लोगों को उनके परिवारों को मिलाने का कार्य करती है। मुफ्त और सेवा भाव से यह कार्य दिवंगत राजा राम तिवारी के बेटे उमेश तिवारी कर रहे हैं। दरअसल माघ मेला मकर संक्रांति के पहले स्नान से शुरू हो चुका है। ऐसे में भूले भटके शिविर, जो कि 53 दिनों तक चलने वाले धार्मिक मेले में निस्वार्थ भाव से सेवा कर अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस शिविर को दिवंगत राजा राम तिवारी के बेटे व आयोजक उमेश तिवारी संभाल रहे हैं। माघ मेला हो या कुंभ, यह शिविर मेले का एक अभिन्न अंग बन चुका है। माघ मेले में देश के कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान और दान पुण्य करने आते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपना रास्ता भूल जाते हैं। गंडी और कल्लू ग्राम मोहनगढ़, जिला झांसी के रहने वाले आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी राम प्यारी को तलाश रहे हो, तो आप इधर उधर न भटक कर आप किसी से भूले भटके शिविर का पता पूछ कर चले आए। जहाँ राम प्यारी बैठी है, आप आकर उसे मिला ले जाए। मोहनगढ़ कुंगरपुरा खिचड़ी ले रहे थे, खिचड़ी से वे लेके भाग गई, हम लेने लगे तो संग छूट गया। कब से यहाँ पर? कल 5 बजे से। अभी तक आपके घर वाले मिले नहीं? ना, जो मैंने लिखा था वो उनने बोला, फिर कोई ना मिलो, ना आओ आए कोई लो आवे। बता दें कि यह शिविर साल 1946 से शुरू किया गया था, जिसकी शुरुआत 1946 में 80 वर्षीय राजा राम तिवारी ने की थी। तब से यह शिविर मेले का एक अभिन्न अंग बन गया है। अब तक भूले भटके शिविर में महाकुंभ, अर्धकुंभ और 55 से अधिक माघ मेलों के दौरान 21,853 बच्चों सहित 15,32,000 भूले भटके श्रद्धालुओं को उनके परिवारों से मिलवाने का काम किया है। इसी विषय पर अमृत विचार के माध्यम से खास बातचीत में शिविर के आयोजक उमेश तिवारी ने अपनी बात साझा की, जिसे आप भी सुनिए। संगम नगरी प्रयागराज में बीते 35 सालों से समाज की सेवा करने वाले राजा राम तिवारी जी का यहाँ जो भूले भटके शिविर का संगठन चल रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, मदद कर रहा है, एक दूसरे को बिछड़ने वालों को मिला रहा है। आज भी उनका यह कार्य लगातार जारी है। निस्वार्थ भाव से वो गंगा किनारे यहाँ सेवा करने में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि पिछले 35 वर्षों में उन्होंने लाखों लोगों को एक दूसरे से मिलवाया, उनके परिवार से मिलाया है। तो हमारे साथ उनके पुत्र यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो यहाँ समाज की सेवा कर रहे हैं बीते 35 सालों में, और उनका क्या लाभ है, क्यों ऐसा करते चले आ रहे हैं। हमारा नाम उमेश चंद तिवारी है और हम इसमें भारत सेवा दल भूले भटके शिविर के अध्यक्ष हैं। हमारे पिता स्वर्गीय पंडित राजा राम तिवारी 1946 में भारत सेवा दल भूले भटके शिविर की स्थापना किए और लगातार वो 70 वर्षों तक सेवा करते हुए 20 अगस्त 2016 को माँ गंगा की गोद में समाहित हो गए। उनके साथ मैं इस सेवा कार्य में पिछले 35 सालों से लगा हूँ और सेवा कार्य यहाँ निःशुल्क सेवा है। पिताजी ने एक ही बात सिखाया है कि माघ मेला या कुंभ मेला में आने वाले तीर्थ यात्रियों को उनके घर भेजने के बाद हमें जाना है, अंतिम व्यक्ति को उसके घर भेज के हमें जाना। इसी संकल्प के साथ हम सेवा करते हैं और यहाँ आने जाने के जो यात्री आगे रहने का, खाने का पूरा प्रबंध किया जाता है, उनके घर तक पहुँचाया जाता है। बीते 35 सालों में लगभग कितने लोगों को आपने अब तक मिलाया होगा? पूरा हमारे पास 1946 से 2023 तक का है जो रिकॉर्ड है। 15 लाख से अधिक महिला पुरुष और 22,000 से अधिक नन्हे मुन्ने बच्चों को मिला चुके हैं। मकर संक्रांति पर्व पर कितने लोग? अभी इस पर्व में करीब 70 महिला पुरुष और 3 नन्हे मुन्ने बच्चों को मिला चुके हैं। तो देखा कि आपने किस तरह से इन्होंने बताया कि अब तक 35 सालों में कितनी सेवा इन्होंने की है। मकर संक्रांति में भी बताया कि 70 लोगों को इन्होंने मिलवाया है। लगातार इनका प्रयास जारी है। अभी मेले की शुरुआत हुई है और यह भी देखा जा रहा है कि पूरे 1 माह के इस मेले में लगातार यह प्रयासरत है कि कोई भी बिछड़ने वाला अपने परिवार से दूर न रहे। उसको लगातार मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको यहाँ पर सारी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयागराज से मिथिलेश त्रिपाठी, अमृत विचार।